राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद आईएनएलडी के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने अब कांग्रेस पार्टी पर सवालों की बारिश कर दी है। प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा है कि अब जनता का भरोसा विपक्ष के तौर पर आईएनएलडी के साथ है। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में राज्यसभा की सीट के चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही अब सियासी गहमा गहमी पूरे प्रदेश में बढ़ती नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल की भविष्य की राजनीति में भूमिका क्या होगी, ये सवाल भी अब रह रहकर ऊपर आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, अप्रत्याशित ये परिणाम कहा जा सकता है। कुछ खेला होगा ये तो समझ आ रहा था, लेकिन इतना बड़ा खेला हो जाएगा ये समझ नहीं आ रहा था। चुनाव परिणाम जो सामने आया और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल की जो भूमिका इस राज्यसभा चुनाव को लेकर रही, जो रणनीति आप लोगों ने तैयार की थी, अब भविष्य की राजनीति में बार बार एक सवाल इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जोड़ दिया जाता था, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। तो ये बी टीम इस बार अपनी भूमिका कैसे अदा कर रही थी और भविष्य की राजनीति में ये कैसी भूमिका अदा करने जा रही है? देखिए महेश जी, खेल तो ये दोनों मिलके खेल रहे थे, बीजेपी भी और कांग्रेस पार्टी भी दोनों मिलके खेल रहे थे। आपको पता है 2016 के अंदर जो है हुड्डा साहब ने खुद इजाज़त ले ली, मैं वोट नहीं डालूंगा। आप लीडर हो और आप इजाज़त लेने लग रहे हो, और 14 वोटों ने मतलब एक समय एमएलएज ने जो है शाही बदल कर और अपना वोट कैंसिल कराया था। इससे जो है श्री सुभाष चंद्र गोयका जी है ये बने थे, उस टाइम एमपी बने थे, तो उस टाइम भी ये खेल हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने यही किया था बीजेपी के साथ मिलके। फिर 2020 के चुनाव आए पार्लियामेंट राज्यसभा के, उस टाइम दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े थे, 31 एमएलए थे, उसके बावजूद बीजेपी ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया जब चांस ज़्यादा था इनका। अब क्योंकि आज़ाद इसलिए नहीं खड़ा किया कि दोनों का समझौता था। हुड्डा साहब बेटा खड़ा है तो दोनों ने समझौता कर लिया, हुड्डा साहब ने समझौता कर लिया कि बाद में मैं किसी काम आ जाऊँगा आपके, और बाद में काम आ गए 2024 में मिलके चुनाव लड़ाए। तभी तो भरी थाली जो थी वो संभाल के दी है बीजेपी को, ठोकर भी नहीं मारी, ठोकर मारती शायद खिड़ जाते, भरी भराई संभाल के दे दी। लोगों ने मन बना लिया था 100% कांग्रेस पार्टी को लाना है, कारण था बीजेपी, ये नहीं कांग्रेस से प्यार है, ये था भी बीजेपी सरकार को बदलना है और इसका विकल्प जो है सिर्फ कांग्रेस बनती जा रही है। इसे लोगों का था, जिसने कभी वोट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को उन्होंने भी लोगों को वोट दिया, लेकिन इन्होंने जो धोखा किया, पहले टिकटें काटी और फिर आज़ाद खड़े करके कर दिए और वापस बीजेपी की सरकार बना दी। उसके बाद लोगों का भी दिल टूट गया, और इस चुनाव में ये हमें लगता है प्रत्याशित था, ये ऐसा होना था, क्योंकि जब इन्होंने आज़ाद खड़ा किया और अपनी पार्टी का खड़ा किया, वाइस प्रेसिडेंट सीनियर आदमी को खड़ा किया, इसका मतलब साफ नज़र आ रहा था कि अपने जो मैं ये कोई ऐसा नहीं रहना चाहते, ये सीट निकालेंगे, और सीट निकालेंगे मतलब है कि हुड्डा साहब से इन्होंने कोई बात कर रखी होगी, और वही रिजल्ट आया। ये तो बीजेपी का जो है ना एक वोट कैंसिल हो गया, अगर वो कैंसिल ना होता ना तो ये आज़ाद जीतता। कांग्रेस के साथ उन्होंने प्रबंध कर रखा था, अभी 4 तुम जो है रिजेक्ट कर देना, और ये कैंडिडेट जो है ना अपना कोई एक बात तो सीक्रेसी आउट कर देना या कोई निशान लगा देना और कराना, अपने कैंसिल करा देना, और 5 जो है ना शिफ्ट हो जाना, इधर डायरेक्ट वोट दे देना। तो वही रिजल्ट निकला कि 4 रिजेक्ट हो गए थे और जो है 5 है वो शिफ्ट कर क्रॉस वोटिंग हो गए। अब नाम बताने में आज मैं देख रहा था हुड्डा साहब का कि 4 नाम बता रहे, 5वां क्यों नहीं बता रहे हैं, जो और जगह सब जगह 5वां आ गया, यार आप 4 बता रहे हो और अब कह रहे हो कि हम एक्शन जो है ना इन 5 के खिलाफ लेंगे, 4 के खिलाफ क्यों लेते हैं आप एक्शन, क्योंकि इतना बड़ा हो गया। अब 37 वोटों में से कांग्रेस पार्टी को वोट कितने मिले, 28 ही मिले ना, इसका मतलब 9 लोग तो आपसे नाराज हैं। और उसमें वत्स का तो बयान ही आ गया, वत्स ने सीधा बयान दिया है, कहने लगे यहाँ कांग्रेस पार्टी में ईमानदार आदमी की, वफादार आदमी की, नॉलेज वाले आदमी का कोई काम नहीं है, यहाँ तो बेईमान लोग, भ्रष्ट लोग और कुछ बातें भी करी है, अपमानित करने वाले लोग जो है ना, यहाँ वो लोग हैं भाषा जो है ना दूसरी बोलने वाले, दूसरे को अपमान करने के लिए, उन लोगों की कदर होती है। अब वो आदमी और दिल की आवाज़ से बोल रहा है, मतलब उसके स्पीच सुनते हैं पता लगता है कि ये वैसे ऊपर से नहीं बोल रहा है, ये अंदर दिल से बोल रहा है, जो उनका अपना निजी आदमी। अब बादली तो हमेशा इनकी वजह से जीतते रहे यानी टिकट देते रहे, लेकिन आज वो ये कह रहा है कि मेरे साथ इस तरह की बातें, यहाँ तो बदतमीजी करने वाले लोगों की कदर है कर, तो ऐसी बातें भाषा जो बोल रहा है इसे स्पष्ट आ रहा है वो बेचारा कहीं न कहीं दुखी है। तो इस परिणाम के बाद ये मान लिया जाए कि बीजेपी की बी टीम का सवाल जो रह कर ऊपर आता था, अब उसका जवाब मिल चुका है? नहीं, वो जवाब तो मिल गया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इस बार पहले ही सोच लिया था कि ये करेंगे तो खेला ये खुद और जुम्मे तुम्हारे लग जाएगा। इसलिए अभय सिंह चौटाला जी ने हम लोगों सबको बुलाया, सीनियर लोगों को, और राय ली बैठकर
और ये मन बनाया। और बाद में हम लोग भी पब्लिक से पूछते रहते थे, लोग आते रह जाते रहते थे, हर कोई ये कह रहा था कि दूरी बनाए रखना चुनाव से, वो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। एक दूसरे इल्ज़ाम लगाएंगे, कल को फिर खाम खाएं। हर आदमी गांव का छोटा वर्कर था, साधारण मतदाता था, वो भी ये कह रहा था कि इनसे दूरी बनाए रखना। और मैं अभय चौटाला का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, मुबारकबाद भी देता हूँ कि अपने आप को बचा लिया, वरना ये खेल तो करते, जुम्मा हमारे लगता। अब भी कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है। कांग्रेस वाले नहीं कह रहे, सॉरी, बीजेपी वाले कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट जो है ना वो हार गया, जो स्पॉटेड था वो हारा, तो उनकी वजह से उनका वोट, एक वोट रिजेक्ट हो गया, वरना तो वो जीत था। लेकिन अब कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल तो कांग्रेस की बी टीम है। अब ये कहते हैं हम कांग्रेस की बी टीम है, क्यों उनका हार गया जब जो है, तो मतलब इस तरह की भाषा ये यूज करते। इसीलिए जो है ना ये फैसला अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया और आज सबसे सराहना हो रही है। अब एक ही बात रह गई है कि अगर कोई विपक्ष का रोल कर सकता है, बीजेपी से कोई लड़ाई लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है, तो इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं। उसका उदाहरण सीधा बुजुर्ग पेंशन का है। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई थी, उस टाइम उन्होंने हुंकार भरी थी कि हम जो है फलानी तारीख को चंडीगढ़ में घेराव करेंगे। कांग्रेस इसने बीजेपी सरकार ने 2 दिन के बाद जो है ना उनके दबाव में आकर वो उनकी रुकी हुई पेंशन भी दे दी और 200 रुपये फालतू जो अनाउंस करे थे वो भी दे दिए। मैंने कल परसों 2-3 दिनों में जो है 22-23 गांव नलवा हल्के करे हैं। उन गांव में यही आवाज़ आ रही थी कि लड़ाई लड़ सकता है तो अभय सिंह चौटाला लड़ सकता है। इसलिए युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए 23 तारीख को नरवाड़ा में रखा है कि पहले पढ़ाई में पिटते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, सरकारी कॉलेजों में टीचर नहीं है, पहले पढ़ाई पर खर्चा और उसके बाद नौकरी नहीं निकालते। 2.5 लाख नौकरी खाली पड़ी है और नहीं निकालने, लोगों को परेशान कर रहे हैं, बार बार टेस्ट लेते हैं, फिर कैंसिल करते हैं, फिर लीक आउट होते हैं और रिजल्ट निकालते हैं तो ये कहते हैं कि अयोग्य है। 10% मुश्किल सिलेक्शन होगी, उन 10% में आधे ज़्यादा जो है बिहार के ले रहे हैं। तो इसके लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने 23 तारीख को रखा है ताकि नौजवान ज़्यादा पहुँचे, वहाँ से जाकर नौजवानों का भी कल्याण हो सके, ऐसी हुंकार वहाँ से भरी जाए ताकि इंडियन नेशनल लोकदल नौजवानों की लड़ाई भी लड़ सके। चलिए, साफ तौर से कांग्रेस पर काफी आक्रामक इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। 2 की बात कर रहे हैं कि भविष्य की राजनीति में विपक्ष की भूमिका अब इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती से निभाने जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।